नमस्कार दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के अगले पार्ट में स्वागत है। इसका पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो किस स्ट्रक्चर से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है? इसमें ऑप्शंस क्या हैं? एरोटा से जाता है, इंफीरियर वेना कावा से जाता है, कैरोटिड आर्टरी से जाता है, या फिर पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है उसकी सहायता से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से हार्ट को जाता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हार्ट को कहाँ से कैसे जाता है, तो वो पल्मोनरी वेन्स की सहायता से जाता है। अगला है, द वर्टेब्रल कॉलम कंटेन्स थोरैसिक वर्टेब्राई। तो कितने थोरैसिक वर्टेब्राई जो है होती हैं वर्टेब्रल कॉलम में? तो 12 थोरैसिक वर्टेब्रा होती है। 12 थोरैसिक वर्टेब्रा होती हैं, 7 जो है सर्वाइकल वर्टेब्रा होती हैं, आपकी लंबर होती हैं 5, और कॉक जो है सैक्रम जो है वो 4 होती हैं, कॉकैक्स है। अगला देखेंगे, Which of the following is not a component of the appendicular skeleton? जो appendicular skeleton है उसका जो है पार्ट कंपोनेंट कौन सा इसमें नहीं है? कैरो जो है इसमें स्कैपुला है, ह्यूमरस है, और कोराकोइड प्रोसेस है, और कॉकैक्स है। तो इसमें जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है पहले तो ये समझ लेंगे। एक होता है एक्सियल स्केलेटन जो है, और एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो हमारा हेड जो है मिडिल में आता है, मिडिल हेड, थोरैसिक, और जो है हमारा वर्टेब्रा, ये सारे जो मिडिल के पार्ट्स में आते हैं वो हो जाते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर जो हमारे जो लैटरल्स पार्ट हैं, जैसे लिम्स हैं, जो बोथ लिम्स हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये सारे जो हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा है? कॉकैक्स है, जो है वो होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा, जो कि कंपोनेंट नहीं है अपेंडिकुलर स्केलेटन का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अगला है, द प्लेसेंटा इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ कलर बैग। जो प्लेसेंटा होती है कहाँ डिस्पोज की जाती है? वो येलो कलर के डस्टबिन में या येलो कलर के जो है बिन में डिस्कार्ड की जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो ये येलो में किया जाता है। द कवर ऑफ द फोलीज कैथेटर ऑफ अ HbSAg पॉजिटिव पेशेंट इज डिस्पोज्ड इन अ बैग। तो जो कवर होता है फोलीज कैथेटर का, अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है उसका फोलीज कैथेटर कहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा? और रेड में। किसी भी कोई पॉजिटिव हो, नॉन पॉजिटिव हो, उसका जो डिस्पोजल होगा वो रेड में ही होगा, फोलिक कैथेटर का। और अगर कवर की बात की जाए तो ये कवर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कवर की बात कर रहा है तो ये आपका ब्लैक भी हो सकता है, क्योंकि कवर आपका जो है कागज से होता है, थोड़ा सा मिक्स होता है, उसको ब्लैक में भी डाल सकते हैं, बट फोलिक कैथेटर की बात करेंगे तो रेड में। अगला है, ब्लड बैग इज डिस्पोज ऑफ इन बैग। जो ब्लड बैग होता है वो कहाँ पे डिस्पोज किया जाता है? तो येलो कलर का एक छोटा बिन होता है, वहां पे डिस्पोज किया जाता है, जो कि अलग रखा होगा।
जो नॉर्मल येलो कलर का बिन होता है उसमें नहीं करते हैं, बट ऑप्शन में यहाँ पे अलग से तो नहीं लिखा जाएगा, इसलिए येलो बिन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज, जो टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, वो होती है आपकी 35.6 से लेके 38 डिग्री है, जो कि गलत है। इसमें आपका जो आंसर होगा 36.6 डिग्री से 37.5 डिग्री, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद अगला है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट। जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, 60 से 100, ये पल्स रेट होती है। फिर पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया। अगर पल्स रेट लो हो गई 60 से, जो कि नॉर्मल रेंज से नीचे हो गई, वो होती है ब्रेडी कार्डिया। अगर जो हमारी सांस ले जो ली जाती है रेस्पिरेटरी रेट होती है, उसको अगर वो ज़्यादा हो गई नॉर्मल रेंज से, वो ट्रैकीपीनिया हो जाता है। अगर नॉर्मल रेंज से नीचे हो गई तो ब्रेडीपीनिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ हेड एंड नेक कंटेन परसेंटेज ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9। तो अगर हेड एंड नेक को देखा जाए तो कितना परसेंटेज होता है, तो 9% हेड एंड नेक अगर बर्न है तो 9% बर्न उसको बोलेंगे। डिलीवरी ऑफ अ ड्रग थ्रू द स्किन इज नोन एज, जो ड्रग डिलीवरी होती है स्किन में अगर दी जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल। अगर लिंगुअल सबलिंगुअल दी जा रही है तो उसको सबलिंगुअल, अगर वेन में दी जा रही है आईवी फ्लूइड्स के द्वारा तो आईवी इंट्रावेनस हो जाएगा, अगर जो है पानी के साथ दी जा रही है तो ओरल, और स्किन में दी जाती है तो उसे ट्रांसडर्मल बोलते हैं। अगला है द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट वेयर द नीडल इज इंसर्टेड एट 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री जो है नीडल इंसर्ट की जा रही है तो किस रूट में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो वो सबक्यूटेनियस रूट में होगा। अगला है सीवियर पेन ब्लिस्टर इज प्रेजेंट इन सुपरफिशियल बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न या फोर्थ डिग्री बर्न। तो सीवियर पेन एंड ब्लिस्टर इज प्रेजेंट होंगे जो सेकेंड डिग्री बर्न में वो प्रेजेंट होंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही है, सेकेंड डिग्री बर्न। इसके साथ ही ये सीरीज समाप्त हो रही है, अगले सीरीज में मिलते हैं। थैंक यू।